कहते हैं जो भक्त भगवान शिव के इस स्वरूप के दर्शन करता है उसे महादेव की करुणा और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की इस अंतिम कड़ी में। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का आज अंतिम पड़ाव है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम लेकिन उतना ही पावन और दिव्य है ये ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित ये ज्योतिर्लिंग अजंता और अलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी प्रेम, भक्ति और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए इस पवित्र स्थल की कहानी, इतिहास और विशेषताओं को जानते हैं। अजंता अलोरा की गुफाओं के पास स्थित है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के वेरूल गांव में स्थित गृष्णेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम और सबसे छोटा है, लेकिन इसकी महिमा और महत्व अनंत है। ये मंदिर इतिहास, भक्ति और करुणा का ऐसा संगम है जो हर भक्त को आध्यात्मिकता की गहराइयों तक ले जाता है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रही कुष्मा की भक्ति का प्रतीक है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम कुष्मेश्वर पड़ा था। अजंता अलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। ये मंदिर हर भक्त और इतिहास प्रेमी के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। कहते हैं कि यहाँ मौजूद सरोवर, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती। मान्यता है कि जो निसंतान दंपति सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन करने के बाद गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी संतान की प्राप्ति कामना जल्द पूरी होती है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी है। सर्वप्रथम स्वयं सूर्यदेव इनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि स्वयं सूर्यदेव द्वारा पूजे जाने के कारण गृष्णेश्वर दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुख प्रदान करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से रोगों, दोष, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा भक्त की असीम भक्ति को दर्शाती है। पौराणिक कथा अनुसार देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुदेहा ने अपने पति का विवाह छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। घुष्मा नित्य दिन भगवान शिव के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी और पूजा के उपरांत उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती थी, जिसके कारण भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद छोटी बहन घुष्मा की खुशी सुदेहा से देखी नहीं गई और उसमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। ईर्ष्या के कारण सुदेहा ने अपनी छोटी बहन के बेटे को तालाब में फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इससे पूरे परिवार पर दुख के बादल मंडराने लगे। लेकिन घुष्मा को भगवान शिव पर पूरा विश्वास था कि वे उसके पुत्र को वापस लेकर आएंगे। इसी विश्वास से वो हर दिन भगवान शिव की आराधना में लीन रहने लगी। घुष्मा की भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके बेटे को जीवन दान दिया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी समय भगवान शिव भी प्रकट हुए और बड़ी बहन सुदेहा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उसे दंड देना चाहा, लेकिन छोटी बहन ने महादेव से ऐसा ना करने की विनती की। घुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि अब से वो यहीं विराजमान रहें, ताकि यहाँ भक्तों को उनके दर्शन का लाभ मिल सके। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए। घुष्मा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा। बता दें कि आज भी गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप एक तालाब है, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी शिवालय में रात्रि के समय भगवान शिव वास करते हैं। इस तालाब के दर्शन सभी शिव भक्त पूर्ण भक्ति भाव से करते हैं। आपको बता दें कि प्राचीन काल में यहाँ घुष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की पूजा की थी, जिससे शिव जी बेहद प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में बहुत कम ही जानकारी उपलब्ध है। मान्यताओं के अनुसार गृष्णेश्वर मंदिर का इतिहास लगभग 6वीं शताब्दी का है। इसे राष्ट्रकूट वंश के दौरान बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इस पर हमले हुए और इसे नष्ट करने की कोशिश भी हुई।
13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इसे फिर से खड़ा किया। लेकिन आज जो मंदिर का भव्य रूप हम देखते हैं वो 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया पुनर्निर्माण है। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुकला में उत्तर और दक्षिण भारतीय शैलियों का अनूठा मिश्रण देखा जा सकता है। कृष्णेश्वर मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है। मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। मंदिर का 5 मंजिला शिखर सोने की कलश से सजा हुआ है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के मुख्य मंडप में 24 भव्य खंबे हैं, जिन पर भगवान शिव की विविध कथाएं उकेरी गई हैं। इसके अलावा दीवारों पर भगवान विष्णु के दशावतार भी बेहद खूबसूरती से उकेरे गए हैं। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है और सभा मंडप में नंदी की भव्य प्रतिमा भक्तों को गर्भगृह की ओर खींचती है। कृष्णेश्वर का अर्थ करुणा का ईश्वर है। ये मंदिर भगवान शिव की दयालुता और करुणा का प्रतीक है। यहाँ श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा कर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सावन के महीने में यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। खासकर सावन के सोमवार के दिन देश के हर कोने से भक्त जल अर्पित करने के लिए पहुँचते हैं। ये मंदिर भक्तों के लिए सुबह 5:30 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कैमरा और मोबाइल फोन वर्जित है। अगर आप इस पवित्र स्थान के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन औरंगाबाद है, जो भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद हवाई अड्डा भी यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का ये अंतिम पड़ाव था, लेकिन भगवान शिव की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको हमारी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां आप तक हम पहुंचाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।